नमस्कार सदगुरु। युवावस्था का समय चुनौतियों, लक्ष्यों, उपलब्धियों और महत्वाकांक्षाओं का होता है। कई लोग दूसरों की बताई कामयाबी के पीछे भागते हैं। इस हाइपर कनेक्टेड सूचनाओं से भरे हुए युग में सूचनाओं की अधिकता और काम के बोझ का तनाव भी जुड़ जाता है। ऐसा तनाव हमारे युवाओं की खुशियां छीन लेता है। हमें युवाओं में डिप्रेशन के काफी मामले देखने को मिलते हैं। ऐसे मुश्किल समय में आखिर युवा लगातार कैसे खुश रह सकते हैं? तो मैं सच जानना चाहता हूं युवाओं और खुशी का। Namaskaram, Raj, and see, in every generation, देखिए, हर पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर शिकायत करते रहते हैं। और हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने समय की परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं। एक पीढ़ी के रूप में आज हमारे पास अधिक सुविधाएं और सहूलियतें हैं, और हम जो भी जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। जो लोग सूचना की अधिकता की शिकायत करते हैं, उन्हें कल्पना करके देखना चाहिए कि 1000 साल पहले आप ये भी नहीं जान सकते थे कि 100 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है। अगर 100 किलोमीटर दूर कोई बड़ी आपदा या कोई शानदार चीज होती तो आप तक उसकी खबर पहुंचने में 1-2 महीने लग जाते। आज दुनिया में कहीं भी जो कुछ भी हो रहा है वो तुरंत आप तक पहुंच जाता है, और आप उसकी शिकायत कर रहे हैं। कृपया इसकी शिकायत ना करें, क्योंकि एक पीढ़ी के रूप में ये हमें मिली सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक है कि हम पहले के मुकाबले तकनीकी रूप से कहीं अधिक सक्षम हैं। पहले कभी किसी मानव जाति के पास इतनी क्षमताएं नहीं थीं जो आज हमारे पास हैं, और ऐसा हुआ है सिर्फ तकनीक की ताकत के कारण। बात बस इतनी है कि आपने इस तरह के जीवन के लिए खुद को तैयार नहीं किया है। कहने का अर्थ ये है कि अभी आप तकनीक की शिकायत कर रहे हैं, जिसने आपके जीवन को आसान और आरामदेह बना दिया है। मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करके देखें कि अगर 1000 साल पहले आप यहां रहे होते तो सुबह उठने के बाद पानी की जरूरत होने पर आपको नदी तक चलकर जाना पड़ता और 2 बाल्टी पानी भरकर लाना पड़ता। आज के ज्यादातर युवक 1 मील तक 2 बाल्टी पानी ढोने के लिए पर्याप्त फिट नहीं है। वो शारीरिक रूप से ऐसा करने में समर्थ नहीं है। तो अगर आप 1000 साल पहले तकनीक के बिना यहां होते तो क्या आप बिना शिकायत किए पानी की बाल्टी लेकर आते? नहीं, आप शिकायत करते, क्योंकि आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं। इसी तरह अगर आपने आज की तमाम वास्तविकताओं को संभालने के लिए खुद को दिमागी तौर पर सक्षम नहीं बनाया है तो आप शिकायत करते हैं। तो युवाओं को यह समझने की जरूरत है कि उनके शुरुआती जीवन में उनकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी इच्छाओं का पूरा होना या आपकी मनचाही लाइफस्टाइल मिलना, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। आपको बस एक चीज की परवाह करनी चाहिए कि इस जीवन को संभावना के एक उच्चतर स्तर तक कैसे ले जाएं। if you do invest enough time, अगर आप पर्याप्त समय लगाते हैं खुद के आंतरिक विकास पर, तो आप वर्तमान स्थितियों को आसानी से संभाल लेंगे। और सबसे बढ़कर इस पीढ़ी में आपको जो सबसे शानदार उपहार मिले हैं, आप उनकी शिकायत नहीं करेंगे। पहले कभी आप 14 घंटे में भारत से अमेरिका उड़कर नहीं जा सकते थे। पहले कभी आप अपना फोन उठाकर दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद किसी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते थे। पहले कभी आप दुनिया भर में लाखों चीजें होते हुए नहीं देख सकते थे। यहां तक कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है आप वो भी देख सकते हैं। कृपया अपने पास मौजूद इन शानदार उपहारों की शिकायत न करें। आपको खुद को लैस करना है। खुद को लैस करने का मतलब है आंतरिक खुशहाली की तकनीकें मौजूद हैं। इनर इंजीनियरिंग के रूप में हम यही भेंट कर रहे हैं कि आप खुद को इस तरह से तैयार करते हैं कि आप जीवन के लिए फिट हों। खुद को जीवन के लिए फिट बनाने की बजाय आप अपने आसपास के जीवन से अपनी अक्षमता के अनुरूप बदलने की उम्मीद कर रहे हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए। अभी दुनिया उससे ज्यादा तेज नहीं घूम रही जितनी कुछ 1000 साल पहले घूम रही थी। दुनिया अभी भी उसी रफ्तार से घूम रही है। बात बस इतनी है कि हम महसूस करते हैं कि दूरियां कम हो गई हैं हमारे पास जो तकनीकी क्षमता है उसके कारण। मनुष्यों के साथ ये सबसे शानदार चीज हुई है कि हम तकनीकी रूप से इतने समर्थ हो गए हैं कि हम अपनी सामान्य नजर से परे देख सकते हैं। आप सुनने की अपनी सामान्य क्षमता से परे सुन सकते हैं। आप अपनी सामान्य अनुभव क्षमता से परे चीजों का अनुभव कर सकते हैं। बस आपको खुद को अपग्रेड करना है।
आपके आसपास की तकनीकें हर कुछ महीने या सालों में खुद को जबरदस्त रूप से अपग्रेड कर रही हैं। अब समय है कि आप खुद को अपग्रेड करें। इस तकनीक का अपग्रेडेशन, आप जो हैं उसका अपग्रेडेशन और इस जीवन के अपग्रेडेशन की जरूरत है। इनर इंजीनियरिंग या योग का यही अर्थ है कि आप इस जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। इस जीवन को बेहतर बनाए बिना अगर आप अपना कामकाज बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से वो काम आपको दुख देगा। ये एक पुरानी खटारा कार को फॉर्मूला 1 के ट्रैक पर चलाने जैसा है। उसके टुकड़े हो जाएंगे। लोगों के साथ यही हो रहा है। समय आ गया है कि सिर्फ रोजी रोटी कमाने, सिर्फ एक नौकरी पाने, सिर्फ इसमें या उसमें जाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि वो खुद को बेहतर बनाएं। Tools for self-transformation are the most important. आत्म रूपांतरण के साधन इस युग की सबसे अहम जरूरत है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां काफी हद तक मशीनें संभाल लेंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जिन मशीनों का उपयोग करते हैं उनसे थोड़ा अधिक स्मार्ट हों।